भगवान की धीरे धीरे उम्र कितने वर्ष की हो गई? 4 वर्ष की। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की। तो भगवान बछड़ों को चराने के लिए वृंदावन जाने लगे गोकुल से। 4 वर्ष की उम्र में भगवान ने बछड़ों को चराना प्रारंभ किया। और कौन से दिन से प्रारंभ किए थे भगवान बछड़ों को चराना? देखो, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को क्या कहते हैं? गोपाष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपाष्टमी तिथि। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे गोपाष्टमी कहते हैं। और इसी कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से भगवान बछड़ों को चराने के लिए वृंदावन में गए, इसलिए इसका नाम गोपाष्टमी पड़ गया। तो बछड़ों को चराने के लिए भगवान वृंदावन जाते थे। तो एक दिन की बात है कि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान को मारने के लिए कंस ने अघासुर नामक दैत्य को भेज दिया। किसको भेज दिया? अघासुर नामक दैत्य। और भगवत भक्तों, ब्रजवासियों की भाग्य की सराहना कौन करे? क्योंकि ब्रजवासियों के जो भाग्य थे, जो ब्रजवासी थे, भगवान के साथी थे, ये कोई साधारण नहीं थे। यत पात पांसुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म भीर योग भीरप्यलभ्या। भगवान जो बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र को दुर्लभ था भगवान के चरण की रज, दीर्घकाल तक तपस्या करने पर भगवत भक्तों वही चरण की रज में लौटते थे। ब्रजवासी भगवान के साथ खेलते थे, भगवान के जूठन को खाते थे, एक दूसरे से मिल। तो उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित। इसलिए राजन, एक दिन की बात है, अघासुर नामक दैत्य को कंस ने भेजा। किसको मारने के लिए? भगवान। तो अघासुर अजगर का रूप धारण करता था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा धीरे बात करेंगे। तो कहाँ कथा सुना रहा था? कहाँ सुना रहा था महाराज जी? वाह वाह, आप कम से कम याद रखते हो अघासुर। तो देखो, अघासुर अजगर का रूप धारण करता था। तो अजगर का रूप धारण करके वृंदावन में गया। एक ओंठ पृथ्वी पर, एक ओंठ आकाश पर, उसकी जिह्वा सड़क के समान। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित। तो ग्वाल बाल गए। ग्वाल बालों ने सोचा ये सड़क है, इसका अवलोकन करना चाहिए। तो ग्वाल बालों ने उस अजगर के मुख में चले गए। अजगर सोचा, अघासुर सोचा कि जब कन्हैया आ जाएगा तो एक साथ ही सबको निगल जाऊंगा। कन्हैया देखे ग्वाल बाल कहाँ है, देखे अजगर के मुख में। तो भगवान भी पीछे से पहुंच गए ग्वाल बालों के साथ। जैसे ग्वाल बालों के साथ भगवान अघासुर के मुख में पहुंचे तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसी समय अजगर ने मुख बंद कर लिया। और अजगर ने जैसे मुख बंद किया, एक साथ सबको निगलना चाहा। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। इसलिए भगवान ने अपने शरीर को बढ़ा दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अघासुर के गले में जाकर भगवान अटक गए। अब देखो, ना तो अजगर निगल पा रहा है अघासुर, और ना ही उगल पा रहा है, गले में अटक गए भगवान। अब कुछ चीज गले में अटक जाए तो क्या होता है? निकले ना। प्राण की वायु कहां से आती है? प्राण वायु तो यहीं से आती है। इसलिए अघासुर का प्राण वायु रुक जाने के कारण उसका प्राण निकला, दिव्य ज्योति निकली, कृष्ण में समाहित हो गई। और सारे ब्रजवासियों को भगवान बाहर कर दिए। तो सारे ब्रजवासियों ने जयकारा लगाया जोर से, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। और ये आवाज कहां तक गई? ब्रह्मा जी के कानों तक। कहां तक?
ब्रह्मा जी के कानों तक। अब आप लोगों ने जो लगाया इसकी आवाज है, इसलिए 3 बार जोर से लगाना, ब्रह्मा जी के कानों में आवाज जानी चाहिए सभी की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे थोड़ी बोलना, 3 बार एक ही जय हो जय हो जय हो, आगे पीछे करेंगे तो फिर थोड़ी सुनेगा ब्रह्मा। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। ये गई होगी ना आवाज, तो ये कहां गई आवाज? ब्रह्मा के कानों में। तो ब्रह्मा जी सोचे भाई ये नया नया कौन आ गया वृंदावन बिहारी लाल, इसलिए इसका पता लगाना चाहिए। तो हंस पे सवार हुए और चल दिए वृंदावन देखने के लिए ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता है, रचना करने वाले। तो जैसे चले हंस पे सवार होकर वृंदावन, और इधर भगवान देखे दोपहर का समय हो गया, तो सारे मित्रों को लिए, ग्वाल बालों को जमुना जी में हाथ मुंह को धोए और सबको लेकर भगवान बैठ गए। और कैसे बैठे हैं भगवान? कि विप्रद वेड़ हो जठर पटयो संग बेत्रे चकच्छे। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है, गोला लगाकर बैठे हैं सारे ग्वाल बाल। अब बीच में कन्हैया बैठे हैं, तिष्ठन मध्य, सबके मध्य में भगवान बैठे हैं। तो जैसे भगवान सबके मध्य में बैठे हैं, तो भगवान की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। मोर पंख लगा है भगवान के कानों में, कुंडल कौस्तुभमणि दमक रही है, और वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल सुंदर पीतांबर हवा के झोंकों को खाकर लहरा रहा है। पहचान बताने वाली बंसी भगवान की खुशी है। तो भगवान ने कहा मुद मंगल से, ग्वाल बाल से, अरे मुद मंगल, तेरी मैया ने क्या भेजा है भोजन में? सबकी मैया टिफिन लगा कर देती थी। बछड़े चराने जाते थे तो भगवान, ए बच्चों चुप, सब चुप हो जाओ, तभी 56 भोग मिलेगा। जो बात करेगा उसे प्रसाद आज नहीं मिलेगा। नहीं, आज इतना बधाई सारा लाए, ठीक है? इसलिए सब चुप होकर कथा सुनो। ये भी तो ग्वाल बाल ही है। तो कन्हैया की बाल लीला भी चल रही है। तो देखो भगवान ने कहा मुद मंगल क्या लेकर आए? तुम्हारी मैया ने क्या दिया है? मुद मंगल ने कहा मेरी मैया ने मगज का लड्डू दिया। अब देखो ध्यान देना, इसी दृश्य को हंस पे सवार होकर के ब्रह्मा जी देख रहे वृंदावन में, इस दृश्य को। तो मुद मंगल ने लड्डू दिया, और जैसे लड्डू दिया तो कन्हैया के हाथ में आया, कन्हैया ने गप दे उसको भोग लगा लिया। फिर से कन्हैया श्रीदामा से पूछे, मनसुखा से पूछे तेरी मैया ने क्या भेजा? उन्होंने कहा लड्डू भेजा। फिर से लड्डू उनके हाथ में दी, फिर से कन्हैया भोग लगा दिए गप। श्रीदामा बोले कन्हैया तेरी मैया ने क्या दिया, तेरी मैया ने क्या दिया, तेरी मैया ने क्या दिया? अरे भैया तेरी मैया भी कुछ दिए कि बस सबकी मैया का पूछे? कन्हैया ने कहा हाँ मेरी मैया ने भी दिया है, मगज का लड्डू दी है, कोई खाना नहीं। देखो जो जैसा करता है उसको डर भी वैसा होता है। सोचे मैं सबका खा रहा हूं, मेरे ही ने कहीं खा जाए, इसलिए बोले कोई खाना नहीं। श्रीदामा बोले दिखाओ तो, नहीं खाएंगे। और जैसे कन्हैया ने लड्डू दिखाया श्रीदामा के हाथ में, श्रीदामा भी उसको गप दे। तो सारे ग्वाल बोले ठीक किए, जैसे के साथ तैसा होना चाहिए। तो कन्हैया रुके थोड़ी, कन्हैया उठकर खड़े हुए, पकड़े और श्रीदामा को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिए, और पटक कर उसके छाती में चढ़कर बैठ गए, गले को दबा लिए। अब बोले जल्दी निकाल मेरा लड्डू। अब पा गया था तो पा जाने देना था, लेकिन प्रभु की लीला है क्या क्या। इसी दृश्य को ब्रह्मा देख रहे, हंस पे सवार होकर। और श्रीदामा ने मुख खोला तो आधा लड्डू मगज का था तो अंदर घुल गया, अब आधा बचा तो कन्हैया ने आधा हाथ से निकाला और निकाल करके उसका भोग गप दे मार दिया। ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा की बुद्धि
ब्रह्मा बोले ये भगवान है। भला भगवान भी किसी के जूठा को खाता है, भगवान भी किसी जूठन को खाएगा, होता है कि नहीं है? हम भोजन करके कथा में बैठते हैं तो लोग बोलते हैं महाराज यहाँ जो है व्यास जी को भोजन नहीं करना चाहिए न जजमान को, दोनों को मर जाना चाहिए भूखे। कथा समझ आए चाहे नहीं आए, अल्लाह नियम तो देखो। और किसी चीज में नियम नहीं मानते। जजमान को तपस्या कराओ कि भोजन न करे, और 60 साल की उम्र में भोजन नहीं करेगा तो भजन में मन लगेगा किसी का भी? बताइए कथा सुनने कहाँ लिखा है भोजन नहीं करे? देखिए कोई कामना युक्त कथा है, किसी कामना से कोई साधना की जाती है, उसमें नियम का अनिवार्यता आवश्यक होता है। लेकिन भगवत भक्तों, हम कोई साधारण गुरु जी के चेला नहीं थे। हमारे गुरु जी बहुत महान पुरुष थे, 101 वर्ष इस पृथ्वी पर थे। और जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है, रास महोत्सव होता है, स्वामी जी का हमारे उस दिन शरीर से प्राण निकले हैं, उस दिन परम धाम गए हैं। तो कोई साधारण पुरुष नहीं थे। इसलिए भगवत भक्तों, उन्होंने हमें पहली बात यही सिखाया है। बोले बेटा, पहली बात तो व्रत किसे कहते हैं, उपवास किसे कहते हैं? प्रश्न किए थे उन्होंने, किसे कहते हैं उपवास? बोले आज महाराज हमारा मंगल है, हम भोजन नहीं करेंगे। आज बुधवार है, भोजन नहीं करेंगे। आज गुरुवार है, भोजन नहीं करेंगे। आज शुक्रवार है, भोजन नहीं करेंगे। तो भोजन करने का बस व्रत होता है, भोजन नहीं करो उसी को व्रत कहते हैं। उपवास कहते हैं। उपवास का मतलब, उप माने क्या होता है? समीप। जैसे प्रधानमंत्री के समीप कौन होता है? उप प्रधानमंत्री। उप माने समीप। मुख्यमंत्री के बगल में चलता है उप मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री से ज्यादा समीप होता है उसे उप मुख्यमंत्री कहते हैं। तो उपवास का अर्थ क्या हुआ? उप माने समीप और वास माने बैठना। तो परमात्मा के पास बैठने का नाम ही उपवास है। लेकिन लोग आजकल भोजन नहीं करे, मोबाइल नहीं त्यागेंगे, तमाकू खाना बंद नहीं हुआ, गुटखा में नहीं है कोई, वो तो गुटखा है, सुपारी है, चलता है। और महाराज दूसरा ध्यान देना आप सभी, ये सब की बात मैं कर रहा हूं पूरे जनमानस की। विचारों का त्याग नहीं है, झूठ बोलना, गलत काम करना, अधर्म करना, इन किसी चीजों में उपवास नहीं है। केवल उपवास किसका है? भोजन का। तो क्या उससे कल्याण होने वाला है? उससे परमात्मा मिलने वाले हैं? आप लोग विचार करिए अपने मन में। इसलिए भगवत भक्तों, उपवास का नाम है परमात्मा के समीप बैठना। और जो फलाहार की बात हुई, दोनों चीज बता देता हूं। फलाहार क्यों किया जाता है कि पंडित जी लोग फलाहार करेंगे, यजमान फलाहार करके कथा सुनेंगे। फलाहार का मतलब क्या होता है? फल का आहार। एक फलाहार होता है, एक फुलाहार होता है। फुलाहार होता है जो भोजन करेंगे, और फलाहार होता है जो फल लेकर। तो ज्यादा भोजन ले लेंगे तो आलस आएगा, नींद आएगा, कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। भोजन करके बैठेंगे तो कथा सुनने में मन लगेगा, बार बार नींद आएगी, बार बार नींद आएगी। इसलिए फल लेकर बैठेंगे तो शरीर में शक्ति भी रहेगी सुनने की, और सामर्थ्यता भी रहेगी, और भगवान के समीप बैठ कर किसी नींद भी नहीं आएगी, और इसका उपवास भी हो जाएगा, फलाहार भी हो जाएगा। इसलिए ये नियम बने हैं। अब आजकल लोग जो है व्रत का नाम व्रत है हमारा, उस दिन तो और ज्यादा खाता है, 4 बार खाता है। माता जी लोग तो ज्यादा व्रत रहती है। आधी माता जी तो इसी चक्कर में रहते हैं कि एक दिन काम नहीं करते। को नाराज नहीं होना, कोई बात नहीं, हमारी सब माता जी हो आप, ठीक है। एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा ज्यादा है, आज हमारा उपवास है ज्यादा। और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? खाने को बढ़िया बढ़िया चीज मिलता है उपवास के दिन, है? आज इसका उपवास है, फल ले आओ, इसके लिए खीर बना दो, रबड़ी बना दो, दूध दे दो, दही दे दो, है? साबूदाना बना।
तो हम तो कहते हैं अगर कोई 12 महीने हमको ऐसे व्रत कराए तो ईमानदारी से कह रहे गद्दी में बैठ करके 12 के 12 महीना एक दिन भी हम भोजन नहीं करेंगे। हमको रोज साबूदाना, किसी दिन रबड़ी, किसी दिन खीर चकाचक खिलाओ, 12 के 12 महीने भोजन ही नहीं करेंगे। ऐसा व्रत यदि हमको करने को मिल जाए, इसलिए इस व्रत से कल्याण होने वाला नहीं। व्रत यदि करना है, उपवास करना है, व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत का अर्थ होता है संकल्प और उपवास का अर्थ होता है भगवान के समीप बैठने का। आज मैं संकल्प लेता हूं कि आज मैं कोई काम बाहर नहीं करूंगा, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज मैं मोबाइल में ज्यादा नहीं इधर उधर घुसूंगा, आज मैं केवल परमात्मा की चर्चा करूंगा, आज मैं अपने भगवान के समीप बैठूंगा, अपने दुख को भगवान से बताऊंगा और उनके दुख को भगवान सुनेंगे। मेरे दुख मैं भगवान से बात करूंगा, उनके नाम को भजूंगा। इसका मतलब होता उपवास। इसलिए भगवत भक्तों लोग बोलने लगते हैं। अब यही बात ब्रह्मा जी सोचो, हम तो साधारण मनुष्य हैं, ब्रह्मा जी की क्या हाल हो, ब्रह्मा जी की गति कहां पहुंच गई मती। ब्रह्मा जी जब देखे कि ग्वाल बालों के जूठन को भगवान, ये ईश्वर है, ये भगवान है, कदापि नहीं हो सकता है, इसकी मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। और भगवत भक्तों परीक्षा लेने के लिए सारे बछड़ों का हरण कर लिए ब्रह्मा जी। अब मोह माया निद्रा में सुला दिए, कन्हैया भोजन कर लिए। कन्हैया बोले ग्वाल बालो बछड़े दिखाई नहीं दे रहे, मैं देख कर आता हूं, तब तक तुम भोजन करो। कन्हैया देखने गए, बछड़े कहीं नहीं मिले। कन्हैया सोचे ग्वाल बालो भोजन कर लिए होंगे, चलो साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। इधर आए तो ग्वाल बालों का भी ब्रह्मा हरण कर लिए। अब मोह माया निद्रा में सबको सुला दिया। अब ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे भगवान की, तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान जान गए, बोले वाह ब्रह्मा जी आप हमारी परीक्षा ले रहे, आपके कहने पर तो हमने पृथ्वी माँ के भार को उतारने के लिए धरती पर अवतार लिया है और आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया, जितने बछड़ों का ब्रह्मा जी ने हरण किया उतने बछड़े भगवान स्वयं बन गए। जितने ग्वाल बालों का भगवान ने हरण किया उतने ग्वाल बाल भगवान स्वयं बन गए। और ये लीला कोई 1-2 दिन की नहीं थी, 1-2 घंटे की, 1 वर्ष पूरी लीला चलती रही। 1 वर्ष सुखदेव जी कहते हैं। 1 वर्ष बाद एक दिन बलराम मैया ने पूछा, बोले लाला कन्हैया आजकल मैं देखता हूं कि ग्वाल बालों का प्रेम अपनी अपनी मैया से बड़ा होता है और ये जो बछड़े हैं ये भी अपनी मैया गाय से बड़ा प्रेम करते हैं, इसका कारण क्या है? थोड़ा कन्हैया ने कहा कि भैया एक दिन आप बछड़े चराने वृंदावन नहीं गए थे, तो ब्रह्मा जी ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बालों का और बछड़ों का हरण कर लिया है, इसलिए उतने बछड़े और उतने ग्वाल बाल मैं ही बना हूं भैया। बलराम भैया बोले तभी तो लाला 1 साल से कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है ब्रजमंडल। 1 साल बाद ब्रह्मा जी सोचे चलकर देख कर आते वृंदावन में बिहारी जी ने कौन सी लीला किया। तो हंस पे सवार होकर फिर वृंदावन देखने आए, तो क्या देख रहे हैं, सारे बछड़े चर रहे, सारे ग्वाल बाल कन्हैया के साथ खेल रहे, क्रीड़ा कर रहे। ब्रह्मा जी बोले हमने सुला कर आया तो कहीं जग कर चले तो नहीं आए। तो ब्रह्मा जी दौड़ लगाए, पहुंचे जहां मोह माया निद्रा में सुलाए थे, वहां देखे तो साफ सो रहे। जब से सुलाए तब से साफ सो रहे। फिर से वृंदावन आए, सब चर रहे, सब खेल रहे। अब क्या, फिर से एक बार वहां, एक बार यहां, एक बार वहां, एक बार यहां। धाता यदि 10 बार दौड़ कर आना जाना पड़े पैदल चल करके, ठीक 12 बजे 1 बजे दोपहरिया की, तो अपने आप बुद्धि ठिकाने लग जाती है। ब्रह्मा जी की बुद्धि ठिकाने लग गई। ब्रह्मा जी समझ गए मुझसे अपराध हो गया, इधर उधर इधर उधर दौड़ कर अपराध कर दिया। ये तो परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण। तो सारे बछड़ों को, सारे गायों को, ग्वाल बालों को ला कर दिए और ब्रह्मा जी भगवान को एकांत में पकड़ करके अपने अपराध को क्षमा कराने लगे।
और स्तुति गाने लगे। स्तुति गाते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु अरे नौ मीटते भ्रुवप से तडिदंबराया, अगुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाया, अवन्नस्त्रजे कबल बेत्र विषाण वेणु, अलक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाया। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं, प्रभु एकमात्र संसार में आप ही तो स्तुति करने के योग्य हैं नाथ। नौमीट ते भ्रुवप से तडिदंबराया, आपके अतिरिक्त इस संसार में उनका और कौन स्तुति गाने योग्य है नाथ। आपकी माया से मोहित होकर के शंकर, आपकी माया से मोहित होकर के इंद्र, आपकी माया से मोहित होकर के नारद आपके लीला को, आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, तो नाथ मैं क्या जानूं आपके स्वरूप को। आपके लीलाओं से इतना मोहित हो गया कि मुझे अहंकार हो गया, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहा। नाथ कौन कहता है कि आपका ये जो शरीर है यह पंचभूतों से मिलकर बना है। ये तो आप अपनी इच्छा से हम मनुष्यों का, इन जीवधारियों की रक्षा करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए ये मानव का तन आपने धारण किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान की तो शरण में जाने की देर है, कृपा करने में तो भगवान कभी देर करते नहीं। भगवान ने कृपा किया, अपराध को क्षमा किया और ब्रह्मा जी अपने अपराध को क्षमा करा करके चले गए। और इधर भगवान सारे बछड़ों को, गायों को लेकर के ग्वाल बालों को पुनः वृंदावन में आ गए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि ब्रह्मा जी भगवान की लीलाओं में मोहित हो सकते हैं, भगवान की लीलाओं में फंस सकते हैं, उन्हें भगवान की लीलाओं में मोह हो सकता है, तो हम तो साधारण जीव हैं। भगवान की लीला इतना जल्दी समझ में आ जाए ऐसा संभव नहीं है। हम लोग तो रोज लीला में शंका करते रह गए भगवान। इसलिए परीक्षित, भगवान की किसी भी लीला कथा में से जीव को शंका नहीं करना चाहिए। और इसी 4 वर्ष में एक बार भगवान को कंस ने मारने के लिए वत्सासुर नामक दैत्य को भी भेजा था। देखो, पूतना को, बकासुर को, तृणावर्त को, अघासुर को, वत्सासुर को, कई राक्षसों को भेजा था। तो वत्सासुर नाम का दैत्य आया था भगवान को मारने। तो भगवान के बछड़ों के झुंड में ये बछड़ा बन करके मिल गया था। भगवान अंतर्यामी है, पहचान गए ये राक्षस है, वत्सासुर है। और वत्सासुर सोच रहा है भगवान मुझे पहचान नहीं पा रहे। तो भगवान उसी बछड़े के पास पहुंच गए। यमुना के तट पर भगवान बछड़े चराने जब गए थे, तो बलराम भैया से बोले, भैया बलराम देखो तो ये बछड़ा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। तो वत्सासुर सोच रहा है कन्हैया भी जाना नहीं मुझे, मौका पाते ही दोनों पैरों से मारूंगा कन्हैया को। और कन्हैया ऐसे ही प्यार दुलार करते करते पूंछ को पकड़े और पूंछ को पकड़ करके ऐंठ दिए जोर से। तो जैसे ऐंठे तो पीछे से मारना चाहा, भगवान दोनों पैरों को पकड़ करके आकाश में घुमाए और एक बार पृथ्वी पर पटके। भगवान का पटका फिर कोई बचेगा, उसका उद्धार हुआ। वत्सासुर का ग्वाल बालों ने जयकारा लगाया, बोल वत्सासुर मरैया कन्हैया की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार भगवान ने पूतना का, तृणावर्त का, बकासुर का, अघासुर का और भगवत भक्तों वत्सासुर नामक दैत्य का उद्धार कर दिया। अब धीरे धीरे भगवान की उम्र 6 वर्ष की हो गई। कितने वर्ष की? तो 6 वर्ष में भगवान ने 2 लीलाएं किया। देखो, 1 वर्ष से मैं लीला सुना रहा हूं, जन्म से भगवान की कौन कौन सी लीला कर रहे हैं, एक वर्ष भी बता रहा हूं। तो भगवान ने 6 वर्ष में कौन सी लीला किया? एक लीला भगवान ने किया, गोपिकाओं के वस्त्र को चुराया।
और एक लीला भगवान ने किया, काली नाग को के दर्प को गर्त में मिलाया और जमुना जी का जल जो काली नाग के विष के प्रभाव से अपवित्र हो गया था, दूषित हो गया था, विषैला हो गया था, उस जल को भगवान ने पवित्र कर दिया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ा, नाथ भगवान ने कहो रे मन राधा रानी